नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़। सुंदर ठाकुर जी दोगले हम नहीं आप हैं। आप दोगली बातों को करके ही सत्ता में आए हैं। पहले कहा 1 लाख को नौकरी देंगे, हर महिला को 1500 देंगे और अब आप नौकरी को भी मुकर गए और महिलाओं को 1500 देने को भी। अब आप ही बताएं दोगले कौन हैं। यह बात बिजली महादेव मंदिर कमेटी के पूर्व सचिव एवं पूर्व बीडीसी सदस्य हेमराज शर्मा ने यह प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। गौर रहे कि बिजली महादेव रोपवे को लेकर आजकल घमासान चला हुआ है। इससे पहले कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने हेमराज शर्मा पर आरोप लगाया था कि वे दोगले हैं। इसी बात का जवाब देते हुए आज हेमराज शर्मा ने उन्हें घेरते हुए कहा कि जब भाजपा की सरकार थी तब सुंदर ठाकुर जनता को कह रहे थे कि बिजली महादेव रोपवे नहीं बनना चाहिए, रोड बना दो। अब जब कांग्रेस की सरकार आ गई तो अब कह रहे हैं कि विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुंदर ठाकुर ने दूसरा आरोप मुझ पर यह लगाया कि हमने कंपनी से रोपवे में आने जाने की मुफ्त सुविधा मांगी। उन्होंने कहा कि मेरा घर बिजली मुआइश में है, क्या मैं रोपवे में सैर करने के लिए घर से 30 किलोमीटर नीचे आऊँगा। उन्होंने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि जब वर्ष 2018 में पंचायत ने एनओसी दी थी तो उस समय रोपवे तलोगी से पेछा के लिए लग रहा था, उसकी एनओसी दी थी, जबकि पिरडी से बिजली महादेव के लिए एनओसी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अब सुंदर ठाकुर यह कह रहे हैं कि रोपवे 900 मीटर नीचे लगेगा। उन्होंने कहा कि सुंदर ठाकुर का यह दोगलापन है। 900 मीटर नीचे तो पेछा गांव आता है, जबकि यह रोपवे सिर्फ 65 मीटर नीचे लग रहा है और बिजली महादेव के क्षेत्र में लग रहा है। उन्होंने कहा, हम देववाणी के साथ आज भी हैं, पहले भी थे और भविष्य में भी रहेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं हेमराज शर्मा। हम दोगले दूर दूर तक नहीं हैं। हम बिजली महादेव की देववाणी पर तब भी कायम थे, आज भी कायम हैं, आगे भी रहेंगे। दोगले आप हैं, आप विधायक बने हैं दोगलेपन की वजह से। आपने लोगों को तरह तरह की बातें की, 1 लाख नौकरियां देंगे युवाओं को, महिलाओं को 1500 देंगे, ऐसे ऐसे वायदे से आप आज मुकर रहे हैं ना, आप लोगों को उस चीज़ का वो दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे चीज़ों से आप दोगलेपन में तो आप हैं। दूसरा, उन्होंने मेरे पर व्यक्तिगत कुछ आरोप लगाए थे कि इसने रोपवे के लिए जाने के लिए परिवार के लिए पास की सुविधा भी मांगी। तो महोदय, मेरा घर माहिश में है, मेरा घर मोहल और शमशी में नहीं है। वो आपका प्लान हो सकता है, आप सुविधा अपनी सुविधा के लिए कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं आप, वो सब लोगों को पता है। लेकिन मेरा, अगर आपने इस चीज़ का बोला है कि भाई आपने इस चीज़ को बोला है कि कसम खा के मैं ये बात बोल रहा हूँ, महोदय मैं आपका कल सुबह धारठ में इंतज़ार करूंगा। 9 बजे आप आइए। हमारी भाषा में बोलते हैं गोंडी दो या पानी पीना, गोंडी दो या पानी पीना दो ही है। अगर मैंने ये शब्द बोले होंगे कि मेरे परिवार को इस चीज़ की सुविधा दीजिए, तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं माइश से आऊँ नीचे मोड़ 66 किलोमीटर, उसके बाद जाऊँ वहाँ पर ऊपर। तो इसलिए आपने अगर ये शब्द बोले हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है। दाट खटार में हम आपका इंतज़ार करेंगे, आपको चाय कॉफ़ी भी पिलाई जाएगी। हम दोनों गोंडीरा पानी पीना तो ही है। दूसरा, आपने उसी धाट कटार में जब एक प्रतिष्ठा हुई थी मंदिर की, उस वक्त हम दोनों साथ खाना खाने बैठे हो, तो मैं तब भी बीडीसी मेंबर था, तो आप आए हुए थे। उस वक्त भी ये चर्चा में था कि रोपवे बिजली महादेव चर्चा में था पब्लिक में। तो आपने हमारे साथ भी और लोगों के साथ भी बोला है कि भाई नहीं ये रोपवे नहीं लगना चाहिए, इससे तो नुकसान होगा, ये रोड बनाओ। ये उस वक्त सरकार कोई और थी, आपकी सरकार थी नहीं, तब आपने इस भाषा का उपयोग किया। तो इसलिए दोगले आप हैं, इस चीज़ के लिए भी आप कसम खाइए। कल सुबह आइए, स्वागत है। चाय कॉफ़ी का हम इंतज़ार करेंगे आपका, चाय बनी होगी, कॉफ़ी जो हमारे से हो सकता है वो आपको उपलब्ध होगा। आपका इंतज़ार मैं कल सुबह धाट खटार में करूँगा। दुई पीणी कौन दो यहाँ पर नहीं यार। तो ठीक बोल रहे हैं कि 2018 की बात है। 2018 में इस केस का स्टेटस कुछ और था। लोगों की भावना ये थी कि उस वक्त की तलोगी टू पेछा, बिजली महादेव रोपवे इसका नाम था और तलोगी टू पेछा था इसका। उसके बाद उसी कंपनी उषा ब्रेको जो कंपनी थी, उसने इसको परेडंखार होकर किसी का सर्वे किया था बिजली महादेव तक। तब हमने इस चीज़ का विरोध किया था और उस वक्त तो एनओसी दी थी नहीं, लेकिन ये दी थी उस चीज़ के लिए तलोगी टू पेछा, ना कि पिरडी टू बिजली महादेव।
तो इसमें विरोध पब्लिक नहीं कर रही है, विरोध देवता कर रहा है। देवता अपनी देववाणी में बोल दिया कि हमारे बिजली महादेव रोप वे या जो भी है उसकी जो शुद्ध जगह है बिजली महादेव पर जितना भी एरिया है वहाँ पर जब इन्होंने 54 फुट नीचे को इसका खोदा गया तो उस वक्त देवते को आभास हुआ कि मेरी जगह में कुछ गलत हो रहा है। देवते ने अपनी देववाणी में बोल दिया कि मेरी जगह में कुछ छेड़खानी हो रही है, तो ये चीज़ मेरे को नहीं चाहिए। तो उस चीज़ के बाद देववाणी में जगह जगह देवते ने बोल दिया, तो लोगों ने उसी चीज़ का उसके बाद जनरल हाउस हुआ। जनरल हाउस में प्रस्ताव पारित हुआ कि रोप वे हमारे को नहीं चाहिए, देववाणी का सम्मान करते हुए। उसी जनरल हाउस के प्रस्ताव को विधायक महोदय जी ने नहीं माना। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो सर्किट हाउस कुल्लू में था, प्रस्ताव हमने डीसी महोदय को देना था, तो डीसी महोदय को हमारे सामने उन्होंने बोला है कि इस प्रस्ताव को आपने मत लेना। आज ये बता रहे हैं कि ऐसे लिखा हुआ कागज बता रहे हैं कि ये लिखा इन्होंने वो लिखा। महोदय आप सरकार में हैं, आप मंत्री हैं, आप एमएलए, आप जो भी हैं, अगर आप उस चीज़ को दिखा रहे हैं कि वह लिखा हुआ, आप हमें लिखा हुआ वो भी बता दीजिए कि आपने शर्तें मंजूर की हैं या नहीं की हुई है। तो आप जनता को भ्रमित करना छोड़ दें। मीटर नीचे की जो बात कर रहे हैं विधायक महोदय जी, आपको नींद कैसे आती है? आप कैसे बोल रहे हैं कि 900 मीटर नीचे है? आपको मैंने कागज मीडिया को आपको तक पहुंच जाएंगे। अगर ये 900 मीटर नीचे आता है तो ये पेच्छा नामक स्थान पर आता है। 900 ये कुल लंबाई इसकी 3000 मीटर के आसपास है। आप 900 मीटर इसको घटा रहे हैं तो ये पेच्छा के आसपास आता है। हाँ, ये हुआ, ये सत्य है कि हम मंदिर कमेटी के 3-4 लोग गडकरी जी से मिलने गए थे। हमारे कहने पर मात्र 65 मीटर नीचे हुआ है ये, वो भी आता है देव परिधि में ही। तो इसलिए हमने गडकरी जी को बोल दिया था कि ये बात नहीं बनेगी। तो अब अपने विधायक जी को ये बताना चाहूँगी कि आप क्या बोल रहे हैं 900 मीटर नीचे। आप खुद लगा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, 900 मीटर नीचे आता है ये रोपवे, तो कहाँ आएगा? तो आप किसको भ्रमित कर रहे हैं? ऐसा है कि जो बिजली महादेव का एरिया है, जो नंगी धार जिसको बोलते हैं हम, क्योंकि सॉइल टेस्ट हुआ है वहाँ पर, अगर सॉइल टेस्ट वहाँ पर हुआ है तो वह देवते की जगह, बेशक इसमें रिकॉर्ड में हो सकती है फॉरेस्ट लैंड भी कुछ एरिया, लेकिन वो देवते की है। देवता बोलता है कि वहाँ पर मेरे गुप्त कार्य होते हैं, तो देवता उस चीज़ को अपोज कर रहा है। तो आज भी अपोज कर रहा है। देववाणी में लोग कहाँ, देववाणी से आगे लोग कोई नहीं जाएंगे। इनको दो जाने, महोदय को जाने दो। ये ना जनरल हाउस को मानते हैं, ना एक कमेटी को मानते हैं। इतने बड़े बड़े धरना प्रदर्शन हुए, ना ये इनको मानते हैं। जो कल धरना प्रदर्शन होगा, ना ये इनको मानेंगे। मैं आपके माध्यम से आज